जाखड़ मंडी में किसी भी कोई नशा ले हर जगह मिल जाएगा। नशे के बारे में जो है नशा तो बढ़ रहा है जी जाखड़ क्षेत्र में। हर चौराहे के ऊपर मिलता है मैडम, हर चौराहे के ऊपर समय कि चिट्टे का नशा मिलता है और खुलेआम बिक रहा है। और 10-12 साल 15 साल 14 साल के लड़के नशा कर रहे हैं। ठीक है, अगर उसको पकड़ के लेके आएंगे, ग्राम लेके आएंगे, ग्राम मैं ले आऊँगा पकड़ के, तो आगे पुलिस प्रशासन बोलेगा हम पर्चा कैसे करें, फिर फालतू हम कहाँ से लेके आएँ जी। ठीक है जी, काउंटिटी की बात कर रहे हैं मैडम, नशे की काउंटिटी की। हाँ जी देखिए, कानून जो है वो तो कानून ही रहेगा ना। अब किसी के पास अगर 1 ग्राम है और उसमें हम सैंपल नहीं निकाल पा रहे तो उसमें हम 1 ग्राम वाली धारा ही लगा सकते हैं। अगर किसी के पास 150 ग्राम है तो उसमें 150 ग्राम वाली धारा लगेगी। हम लोगों का प्रयास रहता है, इसलिए अगर आप देखेंगे कि जब भी हम एक छोटी क्वांटिटी भी पकड़ते हैं तो हम हमेशा उससे पता करते हैं कि वो कहाँ से लेके आया, फिर हम उसको जाके अरेस्ट करते हैं। फिर उससे हम पूछते हैं कि तू कहाँ से लेके आया। अगर 10 ग्राम वाला होता है फिर उसके पीछे वाले को हम जाके अरेस्ट करते हैं। तो हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं ये ड्रग्स में और जो वेपन, जो इलीगल कट्टे जो हमें मिलते हैं, इलीगल असला जो हमें मिलता है, इन दोनों केसेस में हम लोग हमेशा जो सोर्स है हम कोशिश करते हैं 2 या 3 या 4 लेवल तक हम लोग ऊपर जाके जो उसका मेन सप्लायर है उस तक पहुँचे। और यही जो मैं आपको बता रही थी, तभी अभी पहले मैं अंदर भी अभी बता के आई हूँ कि पिट NDPS करके एक एक्ट है जिसमें 1 साल तक प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है। तो फतेहाबाद में, जो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट है, उसमें हरियाणा में सबसे ज़्यादा केसेस जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के वो हमने फतेहाबाद से ही तैयार करके भेजे हैं। इसीलिए कि जिसके ऊपर प्रायर हमें ये तो इस्टेब्लिश करना पड़ता है कि क्यों हम बोल रहे हैं कि नशे का कारोबार कर रहा है। तो जैसे मान लीजिए कोई पहले किसी के ऊपर 3-4 पर्चे दर्ज हैं, वो बाहर बेल पे आ गया और फिर से करता है, तो उनको हमने पकड़ा है। जैसे नाथौड़ी गाँव से बहुत कंप्लेंट आती थी, तो उन लोगों को हमने, वो परिवार के 3 लोगों को हमने इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन ड्यूटी कराई है। तो इसी प्रकार से हम आइडेंटिफाई करके कर रहे हैं जो भी स्टेप्स हम ले पाए, चाहे वो पकड़ना है, चाहे वो अवेयरनेस है, चाहे वो पिट NDPS है, चाहे वो प्रॉपर्टी अटैचमेंट है, हर चीज़ में हम लोग कार्य कर रहे हैं ताकि इस प्रॉब्लम को हम जितना अच्छे से टैकल कर सके वो हम करें। पब्लिक के साथ भी हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। जिन गाँव में बहुत ज़्यादा नशे की प्रॉब्लम है वहाँ पर अवेयरनेस कैंप लगाए, मेडिकल कैंप लगवाए हैं हमने। पुलिस ने 15-15 दिन के मेडिकल कैंप लगवाए हैं ताकि जो नशा करते हैं, पहले हमारी टीम है जो नशा मुक्ति वाली, वो जाती है डोर टू डोर जाके पूछती है कि कौन है इस गांव में जो नशा कर रहा है। जो हमें बताते हैं उनके हम लोग सबको नोट करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं कि भाई ये बीमारी है, इसको आप जब तक बीमारी मानोगे नहीं तब तक बीमारी का इलाज नहीं कर सकते। मलेरिया है तो पहले मानना तो पड़ेगा मलेरिया है, तभी आप क्विनीन खाओगे तभी ठीक होगे। तो जो नशा कर रहा है वो भी एक प्रकार की बीमारी है, तो पहले आपको मानना पड़ेगा कि हाँ मुझे ये बीमारी है, कि मैं एक ड्रग एडिक्ट हूँ। घर वालों को भी मानना पड़ेगा और उसको सपोर्ट देना पड़ेगा। जब तक उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा लड़के को या जो बच्चा है, तब तक वो ठीक नहीं हो सकता। और उसी के लिए पहले काउंसलिंग करते हैं, फिर 15 दिन का कैंप लगवाते हैं ताकि गाँव के अंदर ही उसका हम लोग इलाज करा सकें। और उसके बाद मोटिवेट करते हैं, फिर से उनसे बात करते हैं, उनसे कांटेक्ट में रहते हैं जी। और ये एक टीम हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर रही है, एक टीम रेंज लेवल पे कर रही है, ADG साहब की टीम भी कर रही है। इसके अलावा प्रशासन जो करता है वो इससे अलग करता है, जो NGOs करते हैं वो इससे अलग करते हैं। तो देखिए, ये ऐसी समस्या नहीं है जो चुटकी बजाते ही ख़त्म हो जाएगी या 4 घंटे में, 4 दिन में, 4 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगी। इसमें समय लगेगा और इसमें जब तक सब लोग साथ होके, साथ चल के नहीं करेंगे तब तक ये प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो सकती। जो सप्लाई है वो एक छोटा पार्ट है। सप्लाई पे आप रोक लगाते हैं तो लोग स्विच करते हैं, जिसको कुछ और नहीं मिलता वो ब्रेड पे विक्स लगा के खा लेते हैं, कोरिक्स की बॉटल पी लेता है कि नहीं, नींद की दवाई खा लेता है। ये जो टपेंडेटॉल और प्रेकोपैलिन की बात हो रही है, ये 1-1.5 साल पहले कोई नहीं खा रहा था। 1-1.5 साल से क्यों इसका सेवन बढ़ा है? क्योंकि चिट्टे का सप्लाई पे अटेम्प्ट हुआ है। क्या अटेम्प्ट हुआ है? 2022 के अंदर जो मेन सप्लायर थे चिट्टे के, वो अरेस्ट हुए थे। कमर्शियल क्वांटिटी के हमने 3 या 4 पर्चे दिए थे, तो वो लोग सब अभी भी अंदर है। तो इसलिए जो हेरोइन का सप्लाई है वो इस डिस्ट्रिक्ट में इम्पैक्ट हुआ है और उसकी वजह से वो लोग मेडिकल नशे पे स्विच कर गए। पहले ट्रामाडोल लेते थे लोग, ट्रामाडोल का सप्लाई बंद हो गया तो टपेंडेटॉल ले रहे हैं, जो ओपियोइड नहीं है, जो वैसे अगर आप देखें तो एक प्रकार का ड्रग भी नहीं है, अनरेगुलेटेड है। जैसे आप जाके क्रोसिन लेते हैं वैसे टपेंडेटॉल मिलता है। लेकिन क्या है कि जब जिसको जो नशे की आदी है वो नहीं मिलता तो वो स्विच करता है। तो सप्लाई पे काम करने से नशा, बिल्कुल सप्लाई पे काम करने की आवश्यकता है। कोई ये नहीं कह रहा कि सप्लाई पे काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों रोकें हम, सिर्फ डिमांड पे काम करेंगे। सप्लाई पे काम करने की आवश्यकता है, लेकिन जब तक डिमांड बंद नहीं होगी
मैडम जी ये तब तक नशे की प्रॉब्लम है। मैडम मैं ये तो वो एक मिनट, ये भरोसा चाहते हैं आप, पुलिस क्या करेगी जाखल में? जाखल में बताइए आप बोल रही हूँ प्लीज। ना, मेरे को बात मत हाँ काटिए, जी। बोलने दीजिए नहीं, ना, ठीक है, फिर बोलिए। ऐसे स्लिप कर जाता है। तो जब तक डिमांड खत्म नहीं होगी किसी चीज़ की, तब तक वो बंद नहीं हो सकता। और हम लोग आपको पूरा आश्वासन, या आश्वासन की बात कर रहे थे हाँ अभी, जी। हम आपको पूरा आश्वासन देते हैं कि हम लोग सप्लाई पे भी काम कर रहे हैं, डिमांड पे भी काम कर रहे हैं, और पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी काम कर रहे हैं, स्टेट लेवल पे भी काम कर रहे हैं, और थाने लेवल पे भी काम कर रहे हैं, CIA के लेवल पे भी काम कर रहे हैं। हर एक लेवल पे हम लोग इस चीज़ को लेके बहुत सीरियस है, बहुत संजीदा है, और हम लोग काम कर रहे हैं। हमें भी पता है कि हमारे एरिया की जो मेन प्रॉब्लम है वो ड्रग की प्रॉब्लम है। ड्रग की वजह से ही चोरी होती है, ड्रग की वजह से ही स्नैचिंग होती है। तो अगर ड्रग की प्रॉब्लम पे हम कंट्रोल करते हैं तो ऑटोमेटिकली उस पर इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। तो ये बात हम समझते हैं और इसको बहुत संजीदगी से हम लेते हैं। बोलो मैडम, 2006 में 5 में सरपंच था। 2006 में मैंने नशा छोड़ो मुहिम चलाई गाँव में, नशे वालों को पकड़ा, रोका, समझाया। आज गांव के अंदर उस प्रकार 2 परिवार बेच रहे थे, आज 10 परिवार बेच रहे हैं। और कोई मुहिम, कोई कैंप जाखल के अंदर लगा हुआ तो मैं आपके सामने ऐसे अपने पत्थर करूँगा, सामने बात कर रहा हूँ। अगर कोई कैंप लगा हो या प्रशासन ने कोई कार्रवाई करी हो, यहाँ आके किसी का सेमिनार किया हो, तो मैं जिम्मेवार हूँ। 2006 में मैंने कैंप लगाए, लोगों को रोकना किया, मैं मौके का सरपंच। चलिए जी, आपको लिस्ट हम प्रोवाइड कर देंगे कहाँ कहाँ पे हमने किया है पूरे डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ नशे की बहुत ज़्यादा तादाद है, तो उसी के कारण मैडम चोरी हो रही है। बेनती है हमारी। मैं यहाँ पे आई हूँ, अगर आप चाहते हैं आपके गांव में कैंप लगे तो आप मुझे वो बताइए ना, है कि नहीं? आप मतलब वो क्यों कर रहे हैं? वो नहीं कर रहे मैडम, बढ़ रहे हैं नशे की तादाद, बड़ी गलियों में बिक रहा है नशा सरेआम। आर्गूमेंट मैडम पीड़ित हैं ये। कोई मना नहीं कर रहा। अगर आप कह रहे हैं कि आपके गांव में नहीं हुआ, हो सकता है आपके गांव में ना हुआ हो, क्योंकि 270 गांव है। 270 गांव है। आपको मैं भी दिखा देती हूँ फोटो वीडियो जहाँ जहाँ हमने प्रोग्राम कर रहे हैं, है कि नहीं? प्रोग्राम हम लोग पूरे डिस्ट्रिक्ट में करवा रहे हैं। मैं तो अपने गांव की बात करूँगा ना, अगर दूसरे गांव में जाके मैं सेमिनार करूँ, वहाँ शिक्षा दूँ, उसका कोई फायदा नहीं। मैं तो मेरे जख्म से दुखी हूँ, मैं मेरे जख्म की बात कर रहा हूँ। हम तो पूरे डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे ना, लेकिन हम तो पूरे डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे ना। ऐसे इस पे मैंने ना देखा तो देख सकते हैं कॉलेज में क्या पाया गया कि यहाँ जो नशे वाले हैं ना, पंजाब में कुछ दुकानें हैं, वो दीवारों के बाहर उन्होंने होल कर करके डाल रखा है वहाँ नशा, और लेते देते कहीं है, फिर बता देते हैं जी वहाँ से लेके और इस तरीके से आ गए। तो इस तरीके से ये पंजाब का बड़ा नजायज सर्विस है। पंजाब में भी जाके रेट करते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो बात आपको बता दूँ, सप्लायर तो हम लोग सप्लायर हैं जो बीन को जिसके पोजेशन में उसको पकड़ते हैं, उससे हम पूछताछ में पूछते हैं कि भाई आप कहाँ से लेके आए। तो अगर वो हमें बताता है कि पंजाब से लेके आए, राजस्थान, हम लोग छत्तीसगढ़ तक जाके रेट करके आते हैं, झारखंड तक जाके रेट करके आते हैं, MP तक जाके रेट करके आते हैं। पकड़े भी हैं। हाँ जी, तो जिसको हम पकड़ते हैं वो कहाँ से लेके आए हैं, वो कहाँ से लेके आए हैं, उससे पूछते हैं। देखिए, जो उसके पास आपको आधा 1 ग्राम मिल रहा है वो लोकल ही किसी से लेके आया होगा, तो वो लोकल जिससे लेके आया उसको पकड़ते हैं। फिर वो लोकल व्यक्ति किससे लेके आया उससे पूछताछ करते हैं। और जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, पंजाब, आप संगरूर तो छोड़ें, जाखल, संगरूर, मूनक तो छोड़ें, हम लोग मंदसौर, झारखंड, छत्तीसगढ़ तक रेट करके आते हैं इन लोगों के लिए, और इनको अरेस्ट भी करके लेके आते हैं। मैडम जी पंचकुला से टीम आई, जाखल में सप्लायर चंडीगढ़ नशा बेच रहा था, वहाँ कल ही आई है, पूछो ऐसे। और उसको हम लोग भी चेक करके आए थे पिछले हाँ जी, हाँ, महीने, मुझे पता है ना? सर। हाँ पिछले महीने हम भी चेक करके हाँ जी, आए थे जॉइंट टीम के साथ, हाँ जी, हाँ जी, है कि नहीं? हाँ यस। तो किया था ना चेक? हाँ जी, हाँ। लेकिन देखो क्या हो रहा है अभी, ये पंजाब में नहीं, हरियाणा, जाखल में बिक रहा है, हरियाणा। मेडिकल का बहुत करना चाह ज़्यादा रही है। हूँ। वो तो मैं आपको बता ही चुकी, आपके बोलने से पहले मैं खुद ही बता रही हूँ। हाँ जी, आपको उसका रीज़न भी बता रही हूँ, आपको बता भी दिया कि क्या क्या स्टेप्स हमने लिए हैं, वो सारे मैंने आपको भी अंदर बताए। ठीक है, थैंक यू जी।